स्कूल के इस दीवार पर एक शब्द लिखा हुआ है, लक्ष्य एक बस्तर श्रेष्ठ। यानी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि वो बस्तर को श्रेष्ठ बनाए, और इस श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग योजनाएं बनाई हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में शिक्षा स्तर जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, ग्रामीण स्तर तक भी जो शिक्षा का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्रामीण बच्चों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो है वो दी जा रही है, मुहैया कराई दी जा रही है। पर धरातल पर जब हम आते हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग जब होती है, सच्चाई जब सामने आती है, तब इस प्रकार से होती है। सच्चाई इस प्रकार से भीगा हुआ और कीचड़ युक्त होता है। आप देख सकते हैं कि इस स्कूल में आपको ये जो तस्वीरें यहाँ पर दिख रही होंगी वो भीगी हुई है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो अलमारी है और सब बाहर रखे हुए हैं और सारी जो चीजें हैं वो अस्त व्यस्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्कूल का हालत ऐसा क्यों है। दरअसल मैं आपको अभी इस स्कूल की जो सच्चाई है वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि ये स्कूल है और स्कूल का जो छत है वो आप देख सकते हैं कि छत ही नहीं है स्कूल में। अब जब छत नहीं है तो बच्चे इसमें बैठ के कैसे पढ़े। जब बारिश आती है तो यहाँ पूरा तालाब बन जाता है, और ये हाल लगभग आज से 3 महीने से है। जब आंधी आई अप्रैल माह में, तब एक छत जो है वो टीना जो छत था वो उड़ गया। यानी निर्माण कार्य जो हुआ था वो बेहद ही घटिया हुआ था, और जहाँ पे ज्वाइंट लगाने थे वहाँ बांस भर दिया गया है। अब जब बांस भर दिया गया है तो ये स्ट्रक्चर कितना मजबूत होगा ये भी आप समझ सकते हैं। तो बस लक्ष्य एक बस्तर श्रेष्ठ का उन्होंने नारा तो लिख दिया, स्कूल के दीवारों पर चिपका भी दिया गया है, और उसका हालत आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से है। ये दूसरा क्लासरूम है, और दूसरे क्लासरूम में भी आप देख सकते हैं कि छत ही नहीं है, यहाँ से तो पूरा छत ही उड़ गया है। अब बच्चे यहाँ भविष्य गढ़ने के लिए अपना आते हैं ताकि उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके, वो समाज को, देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा सके। पर इस प्रकार की तस्वीर को आप देखकर समझ सकते हैं कि सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर कितनी चिंतित है, या फिर यहाँ के जो अधिकारी है वो कितने लापरवाह है। इस बात से ही आप समझ सकते हैं कि आज से लगभग 3 महीना पूर्व यहाँ का छत जो है वो उड़ जाता है, स्कूल का छत, और उसके बाद यहाँ के शिक्षक द्वारा लगातार उनको आवेदन किया गया, लगातार इसका एस्टिमेट बना के जमा किया गया, पर 3 महीना बाद भी अब तक बच्चों के लिए यहाँ टीना जो है, टीना शेड नहीं लग पाया है, और इसका निर्माण भी बेहद ही घटिया हुआ था। यानी जो निर्माण कराया गया था वो भी बेहद घटिया क्वालिटी की था। एक बुजुर्ग भी है यहाँ गांव के, आइए उनसे भी पूछते हैं। दादाजी आपका नाम क्या है? सुनील अधिकारी। तो यहाँ बच्चे नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते, क्या पढ़ता है? बच्चा मरेगा इधर, ये बच्चा मरेगा, मरेगा, मरने के लिए पढ़ाई करेगा, मरने में कहाँ जाएगा? तो आप लोग आवेदन किए हो इसके लिए? आवेदन तो किया था, तो काम तो नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दादाजी कितने दुखी है, और वाकई दुख होना भी चाहिए, क्योंकि जिस सरकार को इन्होंने अपना वोट देकर चुना था उनके ही बच्चे आज इतने असुरक्षित माहौल में पढ़ने को विवश है। हालांकि एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर जरूर करवाई गई है, बच्चों को आंगनवाड़ी में शिफ्ट करवाया गया है, और यहाँ जब बारिश हो रहा है तो पूरा पानी जो है वो भर जाता है, और इनके आंखों में आप दर्द को देख सकते हैं कि सरकार के प्रति कितनी मायूसी है। तो दादाजी अब आप क्या चाहते, क्या हो? আমাদের স্কুলটা হতে আমাদের স্কুল দরকার, বাচ্চারা কি করে পড়বে? তাহলে তারা পড়া খরচা দিক, বাইরে যাক, নিয়ে যাক সরকার থেকে। इनका भी कहना सही है कि अगर स्कूल भवन वो नहीं दे सकते तो सरकार इनकी जिम्मेदारी ले और इनको बाहर ले जाकर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाए। दरअसल जब ग्रामीण स्तर की बात आती है तब सरकार की जो नीति है, सरकार के जो वादे हैं वो बड़े बड़े होते हैं कि हमने गांव के अंतिम व्यक्ति तक जो है वो शिक्षा पहुंचाई है, अंतिम बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई है, और उसके बाद जो हम हालत देखते हैं वो कुछ इस प्रकार से होता है। दरअसल शाला जो है वो प्राथमिक शाला PV 48 का ये पूरा है, और आप देख सकते हैं कि इसकी छत जो है वो उड़ी हुई है। और पहले भी बच्चे एक यहाँ पर स्कूल बना हुआ था बहुत सालों पहले, उस स्कूल में पढ़ते थे, और उसकी भी हालत जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। शायद जब आप जब शहरों में बैठकर अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में भेजते तो आप सोच भी नहीं सकते कि ग्रामीण स्तर के बच्चे जो है वो किस हाल में बैठते हैं।
ये आपको अस्तबल लग रहा होगा, यहाँ पर गाय बकरी बैठते होंगे, आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ बच्चे अपना भविष्य गढ़ने के लिए आते हैं। और इसकी स्थिति देखिए, कभी भी छत गिर सकता है। तो ऐसे माहौल में बस्तर के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने को मजबूर है, पढ़ाई अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर है। शिक्षक भी हमारे साथ है, आइए उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि क्यों आखिर। सर, आपके हाथों में मैं देख रहा हूँ बहुत सारा आवेदन है और आप आवेदन लेके खड़े हैं, तो कितने दिन पहले ये हुआ था? अप्रैल में दिया है आवेदन, अप्रैल में 14 तारीख को उड़ गया था, उसके बाद 17 तारीख को दे दिया। और उसके बाद से अभी तक नहीं हो पाया, क्या जवाब आता है अधिकारियों का? काम होगा बोलते हैं, धीरे धीरे काम होगा। ये इंजीनियर से भी एस्टीमेट बना के दिया है 93,000 का। तो किसको दिए थे आप आवेदन? आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी को दिए, उसके बाद बीआरसी को दिए, उसके बाद एसडीएम को दिए। एसडीएम का भी ये आवेदन है DC। तो इतने सारे आवेदन शिक्षक द्वारा अभी तक दिए, स्कूल को फोटो भी आपने यहाँ पर भेजा है, ये अपना आवेदन में यहाँ पर फोटो भी लगा फोटो के के साथ भेजा ना। फोटो के साथ भी दिए हैं। अब इन्होंने शिक्षक लगातार चाह रहे हैं कि स्कूल दुरुस्त हो, बच्चे अपना भविष्य अच्छे से गढ़ पाए, और लगातार वो अनुविभागीय अधिकारी तक और यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी तक जो है वो अपनी बात पहुंचा रहे हैं, समस्या को पहुंचा रहे हैं। पर अधिकारियों की आप लापरवाही देखिए कि 3 महीना बीत जाने के बाद अभी भी कहते हैं कि समय लगेगा। तब आप सोच सकते हैं कि बस्तर में क्या हालत होती होगी। अगर यहीं पर इसी स्कूल में, मेरा विश्वास है कि अगर खंड शिक्षा अधिकारी के बच्चे पढ़ रहे होते या फिर एसडीएम साहब के जो है वो बच्चे पढ़ रहे होते, या कोई उच्च अधिकारी जो है उनके बच्चे पढ़ रहे होते, तो शायद टीना के जगह पे यहाँ पर जो है वो छत बन जाता। और अगर टीना उड़ भी जाता, छत उड़ भी जाता, तो वो 2 दिन में महज लग भी जाता। क्यों? क्योंकि सवाल उनके बच्चों का भविष्य का होता, उनके बच्चों के सुरक्षा का होता। पर इनकी सुरक्षा कौन ले? ये बच्चे, मासूम बच्चे गांव के, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिकारी जो है वो लापरवाही तरीके से निभाते हैं। और जिस तरीके से इन बच्चों का जो है वो भविष्य भी खतरे में भी है और अंधकार में भी है। और ग्रामीण भी यहाँ पर उपस्थित है। आप बताएंगे कि ग्राम का जो हालत है ये कैसे है, और आप लोगों ने अब तक क्या किया इसके लिए? ये शिक्षक गुरुजी गया था हमारा पास, तो हम बोला आवेदन लगाया। अभी साहब लोग तो कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ। अभी गांव वाले हम क्या बोल रहे हैं, बच्चे बंद कर दो, यहाँ आके मरेगा क्या? नहीं, जो स्थिति है वो तो बच्चों के यहाँ पर अगर बैठते हैं तो बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बारिश आएगा तो भीगेंगे जरूर, छत ही नहीं है, जगह ही यहाँ नहीं है, तो बैठने का जगह नहीं है। तो आप लोग यहाँ के जो उच्च अधिकारी उनके पास क्यों नहीं जाते? आप लोग को ग्रामीण सभी को जाना चाहिए, जाके बोलना भी तो चाहिए। हम तो पंचायत में भी दिया आवेदन, अरे हमके विधायक की जन विधायक अनूपनाग जी, अनुपनाग का पास भी दिया, जे हमारा गांव में ऐसा हाल है भाई, इसको जल्दी करो, कुछ भी हो बोलते हैं। वोट दे दिया गया है, चुनाव संपन्न हो गया है, विधायक बन भी गए हैं, प्रतिनिधि भी बन गए हैं, सरपंच बन गए हैं, और सचिव तो यहाँ रहते ही हैं। पर बच्चों के लिए उनके प्रति कितनी लापरवाही है, उनके बच्चों के भविष्य के लिए वो कितना ज़्यादा निराशाजनक स्थिति में है, ये आप समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। दरअसल बच्चों का भविष्य अब जो है इस स्कूल में खतरे से खाली नहीं है, और अगर जल्द से जल्द अगर ये भवन नहीं बन पाया तो शायद बच्चे स्कूल आना भी बंद कर दे। ऐसे में बड़ा तकलीफ तो होता ही है, और बहुत ही सोचने वाली भी बात है कि जब एक स्कूल के दीवार पर इस प्रकार के बड़े बड़े वादे लिखे जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती है कि एक लक्ष्य, एक बस्तर श्रेष्ठ, और उसी बीच में जब ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आती है तो हम सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि धरातल पर स्थिति सरकार के वादों की क्या है।